आज की वीडियो क्रोशिया हुक्स के बारे में है। मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि हमें बेसिक क्रोशिया सिखा दें और उसमें कुछ छोटी बच्चियों के मैसेजेस भी थे कि आप हमें बिल्कुल बेसिक से सिखाएं कि हुक को पकड़ते कैसे हैं, फिर ऊन को किस तरह पकड़ते हैं और किस तरह स्टिच लेते हैं, किस तरह चेन बनाते हैं। तो ये उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। बिल्कुल ये पहला स्टेप है, क्योंकि जब आपने काम शुरू करना है तो आपको अपने टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा क्रोशिया हुक आपको किस काम के लिए इस्तेमाल करना होता है, किस किस डिज़ाइन के और शेप के क्रोशिया हुक आपको अवेलेबल हैं। इसमें से काफ़ी सारे हैं जो लोकल अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन उनके ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ओरिजिनल भी हैं और उन्हीं की कॉपी भी है। ये आपके सामने क्रोशिया हुक्स लगे हुए हैं। इस तरह ये पूरा सेट बना हुआ भी मिल जाता है और ये अलग अलग सिंगल पीस पे मिल जाता है। अच्छा, मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊं थोड़ा सा। बेस्ट तो ये है कि आप कोई भी एक क्रोशिया हुक का सेट खरीद लें, उसमें हर साइज़ अवेलेबल हो। ये आपको लोकल भी मिल जाएंगे और इम्पोर्टेड भी हैं इसमें। ये इसी का ऑल्टरनेट है। ये इम्पोर्टेड सेट है क्लोवर का और ये उसी की कॉपी है। ये भी इसी की कॉपी है, लेकिन मुझे ये वाला सेट निस्बतन इसके बेहतर लगा। ये कोई कंपनी का नाम नहीं है, बस ऐसे ही सेट है। मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये तीनों क्रोशिया हुक्स सेम डिज़ाइन पे बने हुए हैं। आप ये देखें, इनके हुक्स भी इन्होंने बड़ी मेहनत से सेम ही जैसे बनाने की कोशिश की है। ये ओरिजिनल है और ये दोनों कॉपी हैं, लेकिन मुझे इनमें इस्तेमाल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मुझे इनकी फ़ील भी सेम ही लगी। ये भी उतना ही स्मूथली काम करते हैं जितना स्मूथली ये ओरिजिनल वाला हुक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक ये सेट भी मिल जाएगा जिसमें हर साइज़ अवेलेबल है, ऊन के लिए भी और दूसरी साइड पे इन्होंने धागे के लिए भी क्रोशिया हुक्स दिए हैं। यानी आप अगर बारीक क्रोशिया का काम करना चाहें तो हर साइज़ का क्रोशिया हुक इसमें अवेलेबल है। तो ये सेट ले लें तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको बजाय कि एक आप क्रोशिया हुक लें, आपके पास पूरी कलेक्शन एक ही पाउच में आ जाती है। और इसमें एक्सेसरीज़ जो भी हमें चाहिए हो निटिंग क्रोशिया के लिए, वो सब भी इसमें मौजूद है। एक ये भी सेट है, ये भी ओरिजिनल की कॉपी है, लेकिन ये फ़र्स्ट कॉपी है, इसलिए इसकी क्वालिटी तकरीबन ओरिजिनल के करीब ही है। बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आपने सिर्फ ये देखना है जब आप क्रोशिया हुक ख़रीदें कि उसकी जो निब है, उसका जो फेस है, वो स्मूथ होना चाहिए आपके काम करने के लिए। ये दो क्रोशिया हुक हैं, जो ये कॉपी है, ये ओरिजिनल है। दोनों के वेट में बहुत फ़र्क है। मैं भी आपको वेट भी दिखाती हूँ दोनों का क्या है। इन्होंने कोशिश तो की है कॉपी बनाने की, लेकिन आप देख सकते हैं कि नंबर दोनों का सेम है। ये भी 10 mm है और ये भी 10 mm है, लेकिन दोनों के साइज़ में आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है। हालांकि ये इसी की इन्होंने कॉपी बनाने की कोशिश की है। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कॉपी भी ले रहे हैं तो एक बार ज़रूर उसको उसी वक्त जहाँ से आपने ख़रीदा है इस्तेमाल करके देखें। अब मैं आपको वेट बताती हूँ दोनों का। मैंने 9 mm क्रोशिया हुक लिए हैं दोनों, ये देखिए, और एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। पहले जो इसकी कॉपी इन्होंने बनाई है, इसका वेट कर लेते हैं। ग्राम्स में वेट आएगा, ठीक है। 32 ग्राम एक क्रोशिया हुक 31 ग्राम का है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल वाला है उसका वेट कर लेते हैं 13 ग्राम, यानी दोनों में 18 ग्राम का फ़र्क है।
तो जब आपने क्रोशिया हुक ख़रीदना है शॉप से तो आप उसको ज़रूर एक बार वहीं से ऊन लें कोई दुकानदार से, और क्रोशिया हुक को इस्तेमाल करके देखें। एक तो उसमें कोई भी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें ऊन फंस रही हो, दूसरा उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप काम करने में थक जाएंगे। क्रोशिया हुक्स की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं और ये मुख्तलिफ़ मटीरियल के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लकड़ी के, प्लास्टिक के, एलुमिनियम के, बल्कि कांच के भी क्रोशिया हुक्स होते हैं। लोकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अब इनमें से किस क्रोशिया हुक से आप किस तरह का काम ले सकते हैं वो थोड़ी सी डिटेल में आपको बताती हूँ। ये जो लकड़ी के क्रोशिया हुक्स होते हैं, ये अगर आप सिल्की वूल यान आपकी है तो लकड़ी का हुक उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी ग्रिप हो जाती है। ये आसानी से आप सिल्की वूल के ऊपर इस पे काम कर सकते हैं। और बनिस्बत लकड़ी के क्रोशिया हुक्स के जो एलुमिनियम के क्रोशिया हुक्स हैं, उनसे आप जो भी प्योर वूल है या ऐसी वूल जिस पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो, इसमें से आसानी से वूल स्लिप हो जाती है, तो ये हुक बेस्ट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हुक्स की दो शेप्स होती हैं। एक इस तरह की शेप होती है जिसका हुक डीप और शार्प बना हुआ होता है, जबकि दूसरी शेप ऐसी होती है जो ज़्यादा डीप नहीं होती और इस तरह राउंड साइज का इसकी शेप आती है। ये देखिए, मैं इसमें निस्बतन छोटे साइज में भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो डीप नेक वाले हुक होते हैं ये इनलाइन हुक कहलाते हैं, या ओपन थ्रोट कहते हैं इनको, इस क्रोशिया हुक को। और ये जो दूसरा क्रोशिया हुक है ये टैपर्ड हुक कहलाता है, या क्लोज थ्रोट के नाम से ये पहचाना जाता है हुक। अब इसमें ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी ज़ाती पसंद के हिसाब से लोग इसको चूज़ करते हैं। तो चूँकि आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों हुक्स को यूज़ करके देखें, और जिस हुक को इस्तेमाल करने में आप कंफर्टेबल हों वो क्रोशिया हुक आप ख़रीद लें। अच्छा, फिर इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये बहुत बड़ा क्रोशिया हुक है, ये 25.0 mm क्रोशिया हुक है, और एक ये क्रोशिया हुक है, ये 0.50। इसमें आपको शायद हुक नज़र भी ना आए, मैं और क्लोज कर देती हूँ। ये इतना बारीक है, ये धागे पे काम करने के लिए। तो हर साइज़ के क्रोशिया हुक्स आपको अवेलेबल होंगे। एक ये क्रोशिया हुक होता है जो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है बाकी सब से, क्योंकि बाकी सब के साइजेस छोटे हैं, जबकि ये काफ़ी लंबा क्रोशिया हुक है। ये एक किस्म का क्रोशिया का स्टिच होता है जो टूनिशियन क्रोशिया हुक कहलाता है। वो तकरीबन निटिंग की तरह ही होता है, इसलिए इसके लिए हमें ऐसी लंबी नीडल की ज़रूरत होती है। आगे हुक बना होता है निटिंग नीडल की तरह, आगे से शार्प इसका एज नहीं होता, हुक की तरह होता है, लेकिन साइज़ इसका लंबा होता है। इसमें भी नंबर्स आते हैं, जिस तरह बाकी क्रोशिया हुक्स हैं उनके नंबर्स होते हैं, इसी तरह इनमें भी नंबर आते हैं कि डिपेंड करता है ना आप कौन सी ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ऊन के अकॉर्डिंग आप ये वाला क्रोशिया हुक लेंगे। अच्छा, अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं 2 या 3 क्रोशिया हुक कहूँगी कि आप ख़रीद लें, जिन पे हम बेसिक चेन और बेसिक स्टिचेस सीखेंगे। उसके लिए आप 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, ये 3-4 नंबर्स में से जो भी आपको अवेलेबल हों वो आप ले लें, और 4 प्लाई वूल ले लें। तो 4 प्लाई वूल पे सीखना आपको इसलिए आसान होगा क्योंकि मोटी ऊन होगी। अगर आपके पास 4 प्लाई से ज़्यादा मोटी ऊन भी है तो आप वो भी ले सकते हैं, उस पर सीखना और ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि स्टिचेस विजिबल हो जाएंगे ना। और दूसरी बात ये आपसे मैं कहूँगी कि ऊन का रंग हल्का लें। गहरे रंग की ऊन होगी, आपको स्टिचेस की समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज होंगे और तंग आके आखिरकार आप
इसको छोड़ देंगे। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले पैशन होना चाहिए, आपका शौक़ होना चाहिए। अगर आपका शौक़ है तो आप इसको सीख सकते हैं। थोड़ा पेशेंस लेवल होना चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा जब आपका शौक़ इसमें डेवलप होने लगेगा। क्रोशिया हुक्स को पकड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इस तरह ग्रिप करने का, जैसे हम पेन, कलम, पेंसिल को पकड़ते हैं लिखने के लिए, इस तरीके से आप क्रोशिया हुक्स पकड़ते हैं। एक तरीका होता है नाइफ़ की तरह, छुरी या चाकू की तरह, इस तरीके से होल्ड किया जाता है क्रोशिया हुक, और इस तरह थंब रख के आप इस पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग पूरी ग्रिप के साथ करते हैं। सब आपके अपने कंफर्ट लेवल के ऊपर है कि आप किस तरीके से क्रोशिया हुक्स को किस तरह हैंडल करने में कंफर्टेबल हों।